आज मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि यह देश में गौरक्षा करने वाले पवित्र गाय माता की रक्षा करने वाले आज झारखंड की जेल में हैं। उनके परिवार के लोग आंसू बहा रहे हैं। हमने ये देश में ऐसी सरकारें देखी है जो सरकार गाय के गौरक्षकों के विरुद्ध में थी। हमने ही मिलकर देश में जन आंदोलन जन जागरण करके ऐसी सरकारें राज्य और केंद्र में लाए। हमें आशा थी कि अब परिस्थिति बदलेगी, गौरक्षा होगी, गौरक्षकों का सम्मान होगा। उन्होंने गौरक्षा नहीं की। अब तो जो आज सत्ता में हैं उन्होंने भी नहीं की। पहले सरकारें थी, उन्होंने भी गाय और गौरक्षकों का सम्मान नहीं किया। आज जिस सरकारें हैं उन्होंने भी नहीं किया। करोड़ों लोगों के दिल में यह प्रश्न खड़ा होता है कि विकल्प क्या है। उन्होंने भी गौ और हमारी रक्षा नहीं की। आज सरकारें हैं उन्होंने भी नहीं की। अब तीसरा विकल्प कौन सा है, यह प्रश्न लोगों के घरों मनों में खड़ा हो रहा है। 2016 की अगस्त में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में भाषण देकर गौ रक्षकों को गुंडा किया, गौ रक्षकों को गुंडा कहा। यह लगता है कि हमारे इतिहास का काला दिन था। गौ रक्षकों को गुंडा कहने का काम इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, न कहा था। आज हम सब ने प्रयास करके जिनको सत्ता में 2014 में बिठाए, वह प्रधानमंत्री ने गौ रक्षकों को गुंडा कहा, फर्जी कहा। उन्होंने गौ हत्यारे कसाईयों के लिए एक शब्द नहीं कहा। अब हमारे प्रधानमंत्री की नजरों में कसाई उनके भाई बन गए थे, गौ रक्षक गुंडे बन गए। प्रधानमंत्री के ये वक्तव्य के बाद हमने अपने संपर्क सूत्रों से प्रधानमंत्री को विनती की कि वक्तव्य वापस खींचो। उन्होंने किसी की भी एक भी नहीं सुनी। और जो पिछली कभी सरकार ने नहीं किया था वह आज की केंद्र सरकार ने किया और उन्होंने गौरक्षकों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के आदेश, एडवाइजरी देश के सभी राज्य के कलेक्टर, एसपी को भेजी। जब केंद्र सरकार जिनको हिंदुओं के लिए सत्ता में लाया गया था, वही सरकार गौ रक्षकों पर कड़े कदम उठाने के आदेश जारी करते हैं, तो आप जानते हैं कि देश का प्रशासन गौ रक्षकों के साथ क्या व्यवहार करता है। मैंने जितना प्रयास हो सकता है अपने हिंदू संगठनों के सहयोग से गौ रक्षकों को जेल में भेजने वाला केंद्र सरकार का आदेश वापस लेने के लिए विनती की, प्रयास किया। उन्होंने एक भी नहीं सुनी। अब यह देश में गौ रक्षा कठिन हो गई। और यह सिर्फ गौ रक्षा नहीं है, यह गौ रक्षा भी है 70 करोड़ यह देश के किसानों की भी रक्षा है। गाय के दूध के आधार पर यह देश में करोड़ों किसान अपना घर चलाकर बेटा बेटियों को पढ़ाते हैं और ट्रैक्टर होने के बावजूद भी गाय के बैल के आधार पर यह देश का छोटा सीमांत किसान अपनी किसानी कर रहा है।
इसलिए गायों की रक्षा, यह गाय माता की रक्षा तो है, ये देश के 70 करोड़ किसानों की रक्षा है। प्रधानमंत्री के, केंद्र सरकार के आदेश के बाद यह देश में गौ रक्षा कठिन हो गई। गौ हत्या बढ़ने लगी, गौ मांस का निकास, गौ मांस ले जाना बढ़ने लगा। तब 2017 अगस्त में झारखंड के रामपुर में एक गौ कसाई 200 किलो गौ मांस लेकर जा रहा था। गौ रक्षकों ने उनको रोका, रोककर वह गौ मांस ले जा रहा था, वह पकड़कर कानून के हवाले करने का प्रयास किया। यह तो झारखंड के कानून व्यवस्था देखने वालों की जिम्मेदारी थी कि गौ हत्या न हो, गौ मांस लेकर कोई न जाए। यदि कोई दोषित था तो गौ हत्या करने वाला वह कसाई दोषित था, गौ मांस लेकर जाने वाला कसाई दोषित था। और वीडियो में, चित्र में स्पष्ट आ रहा है कि यह घटना घटी तब कसाई ठीक था, स्वस्थ था, जीवित था। और आज प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार गौ रक्षकों पर कड़े कदम उठाने के दबाव के कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर सिर्फ 9 महीनों में जो गायों की, किसानों की रक्षा करने के लिए निकले थे, ऐसे 11 हिंदू आज झारखंड की भाजपा सरकार की जेल में गए। यही हुआ था 2002 में। गुजरात की भाजपा सरकार की जेल में 50,000 हिंदू जेल में गए थे और आज भी उनमें से 400 से ज्यादा आजीवन कारावास में जेल में जी रहे हैं। गुजरात में यही हिंदुओं के परिवार आंसू बहा रहे हैं। आज झारखंड में गौ रक्षा करने निकले 11 हिंदुओं के परिवार के लोग आंसू बहा रहे हैं। 2 को तो डबल आजीवन कारावास की सजा हुई है। यह 11 हिंदुओं का एक ही गुनाह था, उन्होंने गौ मांस ले जाने का विरोध किया, गौ हत्या का विरोध किया। मेरे भाइयों, देश में गाय भी सुरक्षित नहीं है, देश में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। गौ रक्षा करना यह देश में गुनाह हो गया है। कसाईयों के विरुद्ध कदम उठाने के आदेश तो केंद्र सरकार ने नहीं दिए। कसाई कानून का उल्लंघन करके गौ हत्या करता है, तब देश में कानून प्रिय नागरिक को गौ रक्षा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आदेश तो केंद्र सरकार से जारी होना चाहिए था कसाईयों के विरुद्ध कदम उठाने का। उन्होंने कसाईयों के विरुद्ध कदम नहीं उठाए, गौ रक्षकों के विरुद्ध उठाने का आदेश जारी किया और रामपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 9 महीने में केस चलाकर 11 हिंदुओं को जेल में भेजा गया। कश्मीर में सेना और पुलिस पर पत्थर मारने वाले 9,700 जिहादियों के केस वापस खींचे जाकर ये भोले भटके भाइयों को माफ किया जाता है और गौ रक्षा और किसानों की चिंता करने वाले 11 गौ रक्षकों को जेल में भेजा जाता है। आज यह देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए यह दुख का, दर्द का दिन है। भगवान शिव के सामने बैठा हुआ नंदी, भगवान कृष्ण के साथ घूमती हुई गाय और गुरु दत्तात्रेय के साथ रहने वाली गाय, और आज तक कसाईयों के हाथ मारे गए हिंदू, उनके परिवार, रामपुर की जेल में चले गए 11 हिंदू और उनके परिवार के बहते हुए आंसू आज साफ दे रहे हैं, साफ दे रहे हैं। यह धर्म के रास्ते पर चलने वाले हिंदुओं के हिसाब से तख्त पलट जाते हैं, ताज पलट जाते हैं।
मैं देश के हिंदुओं को आह्वान करता हूं, हम न्याय तंत्र का सम्मान करते हैं, परंतु गाय माता के प्रति हमारा प्रेम, किसानों के प्रति हमारा प्रेम, गौ रक्षकों के प्रति हमारा प्रेम और यह देश में हो रही गौ हत्या रोकने की बजाय गौ रक्षकों के विरुद्ध जारी केंद्र के आदेश और गौ रक्षकों विरुद्ध के दमन के विरुद्ध शनिवार के दिन सभी हिंदू अपने हाथ पर एक छोटी काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शित करके हिंदुओं की मौन शक्ति का प्रदर्शन करें। यदि मैं घर में बैठा रहता हूं, ऐसी घटनाओं के विरुद्ध लोकतांत्रिक आक्रोश व्यक्त नहीं करता हूं, तो मैं भी गुनहगार हूं। हम सभी करोड़ों गौ भक्त अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर गौ हत्या का विरोध, गौ रक्षकों पर दमन का विरोध करके ये जितने गौ रक्षा करते करते बलिदान हुए हैं, सजा हुई है, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाकर हिंदुओं की शक्ति का प्रदर्शन करे। बार बार मन में प्रश्न खड़ा होता है कि पहले सत्ता में थे वह तो बुरे थे, उनको पलटकर, उनको बदलकर लोकतांत्रिक पद्धति से हमने दूसरे बंधुओं को सत्ता में लाए, उन्होंने भी वही किया। हमारे पास अब कौन सा विकल्प है? देश का हिंदू समाज क्या तीसरा विकल्प, ये देश की किसानों की चिंता करने वाला, गरीबों की चिंता करने वाला, हिंदुओं की चिंता करने वाला, गाय की किसान करने वाला, क्या तीसरा विकल्प यह देश का रास्ता है? आप फैसला करो, निर्णय करो। शनिवार के दिन काली पट्टी बांधकर हिंदुओं की रक्षा का रास्ता यह देश में तय करो। यह आज की घटना के दुख में हम सब सहभागी होकर उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें और जेल में गए वह बंधुओं का मनोबल मजबूत करने का काम करें। चैत्र नवरात्रि का पवित्र प्रसंग चल रहा है। हम मां दुर्गा को और देवताओं को प्रार्थना करें कि धरती पर हिंदुओं का विजय हो और हिंदुओं के विजय के लिए आशीर्वाद दे और अधर्म का पराजय हो। यही नवरात्र पर दुर्गा मैया को प्रार्थना है। जय दुर्गे मैया।